अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पीके मैथ के ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया था। तो आज वक्त आ चुका है कि हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एक पार्ट में करूंगा, बाकी आपको करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इक्वल टू 3 4 0 एंड 2। ये यहाँ पर शायद 6 हो सकता है, बुक में मिसरीडिंग है, तो अगर हो तो 6 लेकर आपने सॉल्व करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, ये पिछली वीडियोस में आप लोगों को ब्रीफली समझाया था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता है जब हम किसी एक मैट्रिक्स के या एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। यानी अगर फ़र्ज़ किया ये 3 है, मैं इधर रफली कर देता हूँ। अगर मैं 3 के साथ कोई x की वैल्यू ऐड करूँ तो उसका आंसर अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि 3 और x एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखते हैं सोल्यूशन उसका। ये है सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये ए हमारे पास मैट्रिक्स 3 4 0 2 और हमने इसके साथ कोई वैल्यूज़ ऐड करनी है, यानी 3 4 0 2 प्लस एक्स वाई डब्ल्यू जेड। ये जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा नल मैट्रिक्स। तो इसकी मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स 4 प्लस वाई 0 प्लस डब्ल्यू एंड 2 प्लस जेड एंड 2 प्लस जेड। ये हमारे पास इक्वल टू है 0 0 0 एंड 0 के। तो अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 3 ऑफ एक्स हमारे पास 3 प्लस एक्स इक्वल टू है 0 के। इसी तरह 4 प्लस वाई इक्वल टू है 0 के, 0 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू है 0 के एंड 2 प्लस जेड इक्वल टू है 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो इसी वजह से हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, यानी अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 इस साइड पे आ जाएगा, यानी x इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो वो है हमारे पास 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इधर चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। अगर इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास है 0 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, यानी w हमारे की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। तो ये w की वैल्यू 0 आ चुकी है। और 4 जो है वो हमारे पास इक्वेशन है 2 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इस साइड पे जाएगा, यानी z इज़ इक्वल टू -2। तो जो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स जो आ चुका है वो है -3 -4 0 एंड -2। तो ये हमारा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो इधर ही चेक कर सकते हैं। ए और इसको जब ए मैट्रिक्स और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या चीज़ आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। चेक कर लेते हैं। जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो है 3 4 0 2 और जो उसका इन्वर्स आया है वो है ये -3 -4 0 -2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 -3 4 -4 0 -0 2 -2। तो 3 -3 0 4 -4 0 0 -0 0 2 -2 0। तो ये देखिए नल मैट्रिक्स हमारा आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने की तरीका आ गया, सॉल्व करने का तरीका। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। मिलते हैं एक नई वीडियो में जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।